नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। 40 जाने बचाने को रात भर लगी रही स्पेशल 40 टीम। अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन ऑगर ने 24 मीटर किया ड्रिल। टनल कमजोर होने से धीमी हुई स्पीड। राज्य सचिवालय में खुली मिलेट बेकरी आउटलेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 1.25 लाख चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी यूसीसी, इसे लेकर बना चर्चा का विषय। गरमाने लगी सियासत, कांग्रेस ने बताया इसे एक स्टैंड। उत्तराखंड के जसपुर पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। माल समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के एल्युमिनियम और बैटरियों की हुई थी चोरी। देहरादून में अग्निशमन विभाग की अनदेखी। कई साल पुराने वाहनों का किया जा रहा इस्तेमाल। कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा। और अब खबरें विस्तार से। सिलक्यारा टनल के अंदर ऑगर मशीन ने 21 मीटर तक ड्रिलिंग कर दी है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक जल्द पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं टनल के अंदर आईटीबीपी और एनडीआरएफ को मोर्चे पर लगाया गया है, क्योंकि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पीएमओ की निगरानी में चल रहा है। अमेरिकी जेक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन से शुक्रवार सुबह तक 21 मीटर तक पाइप मलबे में डाले जा चुके हैं। यह हाई पावर मशीन 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिलिंग कर रही है, पर 1.5 घंटे में सिर्फ 3 पाइपों को ही जोड़ा गया है। लेकिन अब 21 मीटर तक ड्रिलिंग होने के बाद टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने की राह आसान हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से सचिवालय परिसर में मिलेट बेकरी का आउटलेट शुभारंभ किया गया है। राज्य में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा अनाजों के उत्पादन बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इन उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक तथा जनपद पौड़ी के पौड़ी ब्लॉक में 2 मिलेट उत्पादों की बेकरी प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 तक 1.25 लाख चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बेकरी विशेषज्ञों के माध्यम से बेकरी उत्पाद हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सुर्खियों में बना हुआ है। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि आजादी से पहले ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। इसके साथ ही यूसीसी के लागू होने से पहले ही राज्य में सियासत गरमाने लगी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इसे एक स्टंट बताया है। इसके साथ ही यूसीसी के जारी किए गए प्रावधानों में लिव इन रिलेशन को लेकर भी बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि लिव इन रिलेशन को डिक्लेयर न करने पर सजा का प्रावधान होगा और यह डिक्लेरेशन वैधानिक जरूरत होगी। वहीं इसके बारे में मां बाप को भी सूचित किया जाएगा। दिमाग में वोट के अलावा कुछ नहीं। आज देख लीजिए उत्तरकाशी में इतनी बड़ी घटना घटी है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं, इनका जो वहां का प्रभारी मंत्री वो भी नहीं गया। आज 5 दिन हो गए घटना को। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 40 लोग मरने वाले हैं, उनकी बेचारों की हालत खराब है, मौत से जूझ रहे हैं और इनकी सरकार प्रचार में।
देहरादून में नेत्र रोगियों की संख्या में दिवाली के बाद से इजाफा देखने को मिला है। अक्सर आपने देखा होगा कि दिवाली जैसे त्योहार में पटाखे जलाते वक्त आंखों में पटाखे का बारूद जाने से चोट लगने का खतरा बना रहता है। सवाल यह है कि गंभीरता से इस बात को न लेने पर अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। नेत्र सर्जन डॉक्टर सुशील ओझा ने बताया कि दिवाली के बाद से ही ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिवाली में जो अभी आपको पता ही है एक बड़े लेवल का त्यौहार है, बहुसंख्यक समाज के लोग इसको मनाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर इंजरीज़ का भी खतरा होता ही है क्योंकि पटाखे होते हैं। तो अभी हमारे पास इंजरी के केसेस आ रहे हैं। पटाखे कोई चला रहा है या कोई बगल में खड़े होकर देख रहा है, कोई कंकड़ उछल के उसकी आंख में लग जा रहा है। और उसके बाद आज जैसे धुएं और धूल मिट्टी भी काफ़ी हो गई है, तो उससे एलर्जी और जलन के शिकायत वाले मरीज भी लगभग 20% हमारे पास आ रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सैन्यासियोवाला में पुलिस ने चोरी के माल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, रईस अहमद निवासी मोहल्ला नई बस्ती जसपुर द्वारा थाना जसपुर में तहरीर देकर बताया था कि ग्राम अमियाबाला रोड पर स्थित उसके मछली पालन के तालाब के पास बने कमरे में रखे लाखों रुपए की कीमत के एल्युमिनियम के गिट्टे व इन्वर्टर बैटरी चोरी हो गए, जिसके आधार पर कोतवाली जसपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जबकि एक युवक फरार चल रहा है। इस पे तत्काल थानाध्यक्ष जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके सक्रिय किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के बाद तो जानकारी आई कि वहीं काम करने वाले 2 लड़के जो कि ये संभल के है, जिसमें इसरार और जावेद, ये काफ़ी दिनों से इसकी रेकी किए हुए थे और यही गाड़ी लेकर गया और ले जा करके इन्होंने वहाँ से उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के गिल्टे थे वो उसको चोरी करके ले गए थे। हमारी पुलिस ने इनको कल अरेस्ट किया है। 100% इसमें जो गिल्टे जो लाखों के हैं और इसके अतिरिक्त जो इन्वर्टर है बैटरा उसकी रिकवरी की गई है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शाहने आलम है, वह वांछित अभियुक्त है। इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाहने आलम जो वांछित है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर की जसपुर नादेही शुगर मिल में सत्र 2023-24 शुरू हो गया है। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, वर्तमान विधायक आदेश चौहान और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा मनोज पाल एवं खड़क सिंह चौहान नादेही शुगर मिल पहुंचे। वहीं प्रदेश महामंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही फैक्ट्री में पूजा अर्चना के बाद किसान विनोद कुमार का सबसे पहले गन्ना तोला गया। साथ ही बैलों को तिलक लगाकर किसान को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि मिल समय से शुरू हो गई है। मिल प्रशासन से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीद है कि बिना ब्रेकडाउन के मिल चलेगी, जिससे किसानों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को गन्ना भुगतान समय से किया जाएगा और इस बार मिल प्रशासन का कहना है कि इस बार गन्ने का भुगतान हर हफ्ते के हफ्ते किया जाएगा। वहीं उन्होंने पेराई सत्र शुरू होने पर सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। वहीं गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि हर बार सरकार गन्ना मूल्य बढ़ाती है और इस बार भी सरकार गन्ना मूल्य बढ़ाएगी। को इसका पूरा फायदा मिलेगा। मिल समय से तैयार हो गई है और समय से इसकी ओपनिंग हो गई है, आज चल गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जीएम साहब से और यहाँ के प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि इस बार कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा और सही समय से मिल चलेगी। और जो मिल चली है वो रियल में आज चली ही जाएगी। मतलब कि पहले क्या होता था कि मिल चल जाती थी, ओपनिंग हो जाती थी, 2-3 दिन के लिए फिर बंद हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। बात हुई है, आज एमडी भी यहाँ केन के एमडी भी हैं, जीएम भी हैं, एसडीएम भी और सभी प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। ये मिल अच्छी चलेगी और ब्रेक डाउन नहीं होगा। और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो किसानों का समय से गन्ना पड़ेगा, जिससे गेहूं की बुवाई हो सकती है और समय से उनको भुगतान होगा। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक सराफा व्यापारी की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सराफा व्यापारी मामूली सी बात को लेकर एक दुकान स्वामी के साथ गाली गलौच और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पीड़ित दुकान स्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने पीड़ित को तहरीर पर सराफा व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस विषय में मैंने पहले भी कई बार मना किया है, पर ये फिर भी डालते ही रहे अपने दुकान का कूड़ा। और कल भी इन्होंने सेम अपनी दुकान का कूड़ा हमारी दुकान के आगे डाला हुआ था। इस विषय में जब मैं इनकी दुकान पे बात करने गया
तो इनके बेटे प्रतीक वर्मा ने दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज करते हुए मेरे पे मारपीट करनी शुरू कर दी और मुझे बुरी तरीके से घसीट के अपनी दुकान की तरफ खींचने लगा। और इस दौरान फिर मेरे दुकान के हेल्पर दीपक गुप्ता और आस पड़ोस के दुकानदारों ने आके मेरे को इनसे अलग किया, बचाया मेरे को। और इस पूरे मामले की वीडियो फुटेज हमारे पास है और हमने गदरपुर थाने में भी ये तहरीर दे दी है इस पूरी घटना की। ये गदरपुर क्षेत्र में मुख्य मार्केट पर कूड़े को डालने से लेकर के दो लोगों पर आपस में जो है गाली गलौज हुई है। तो जो फुटेज है वो फुटेज के आधार पर हमने उसको चेक किया तो एक व्यक्ति जो है दूसरे लोग को जो है गाली भी कर रहा है और उसके साथ जो है हाथापाई की कोशिश कर रहा है और किया भी है उसने। इसी संबंध में तहरीर आई थाना गदरपुर में और तहरीर के आधार पर 323, 504, 506 में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो विवेचक को निर्देश दिए गए हैं कि सीसीटीवी फुटेजों का भी और जो है अवलोकन करें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर माह में मौसम शुष्क रहने के आसार नजर आ रहे हैं, साथ ही इस माह तापमान सामान्य रहने के आसार हैं। हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग के कहा कि बीते चंद दिनों पहले उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हुई हल्की बर्फबारी के चलते तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नवंबर माह में बारिश के कहीं भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सूखी ठंड बढ़ने से वायरल फ्लू जैसी सर्दी जुकाम इत्यादि का खतरा भी सताने लगा है। अगर पूरा सीजन की बात करें 1 अक्टूबर से आज की डेट तक जो है तो करीब -36% वो चल रहा है और मंथ की बात करें नवंबर की तो वो भी -45% पे है। तो जो रेन या स्नोफॉल एक्टिविटी है वो जितनी मिली थी उतनी मिली नहीं, सामान्य से कम है। इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो नवंबर का मंथ की अगर बात करें या दिसंबर की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल है वो सबसे कम है। अगर आप ओवर मंथ के कंपेरिजन में देखेंगे तो करीब 6.4 जो है नवंबर में एवरेज रेन मिलती है हमको। इसी तरह अगर दिसंबर में देखें तो थोड़ा बढ़ता है, 17.6 के आसपास वो रहता है। तो कमी एक्टिविटी इन मंथ में होती है और देख ही रहे हैं कि जो है करीब करीब ड्राई अभी वो चल रहा है। राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग पर पूरी राजधानी की जिम्मेदारी है। किसी भी आगजनी के लिए विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन आज भी विभाग में कई साल पुराने वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये विभाग कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है, जिससे कभी भी किसी भी बड़ी अनहोनी का डर बना हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कहीं आगजनी की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पहुंच जाते हैं ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अग्निशमन विभाग में कई साल पुराने फायर वाहन संचालित हो रहे हैं जो कि आग पर काबू पाने में 100% सक्षम नहीं है। हालांकि फायर विभाग में तैनात कर्मचारियों की सूझबूझ से अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिससे कि कहीं पर आगजनी की घटना पर काबू न पाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में अग्निशमन विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या किसी हॉस्पिटल में या किसी ऐसी प्रीमाइजेज में आग लग जाती है जहां लोगों का आवागमन जाता रहता है या रिहाइश रहती है, तो जान माल की रक्षा करना और संपत्ति की रक्षा करना ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग उस पर जो है अभी तक तो खड़े उतरे हैं, उम्मीद है कि भविष्य में भी खड़े उतरने का प्रयास कर जारी रहेगा। हालांकि अब राहत भरी खबर ये है कि फायर विभाग ने फाइल तैयार कर शासन और हेडक्वार्टर को भेज दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द फायर विभाग को कई साल पुराने वाहनों की जगह अब नए वाहन मिल पाएंगे ताकि फायर विभाग और मुस्तैदी से काम कर सके। इसमें कुछ अग्निशमन वाहन हमारे बहुत पुराने हो गए हैं, इनके स्थान पर हमने जो है डिमांड नए की भेज दी है और ये हमारे हेडक्वार्टर और शासन के भी संज्ञान में है। और इस बीच अच्छी खबर ये है कि हमें जो है वर्ल्ड बैंक से कुछ सहायता मिलने की उम्मीद है और निकट भविष्य में जल्द ही जो है लगभग 1 अरब रुपये मतलब 100 करोड़ के जो है इक्विपमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये अंतिम चरण में वार्ता चल रही है
और उम्मीद है कि ये जल्दी ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। वीबी यादव अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग में कर्मचारियों की बीते कई साल से भारी कमी चल रही है। हालांकि जल्द ही इन कमियों को पूरा कर दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी माह तक फायर विभाग को तमाम कर्मचारी मिल जाएंगे ताकि बीते कुछ सालों से चल रही कर्मचारियों की कमी की भरपाई हो सके। कर्मचारियों की कमी है और चूंकि रिक्रूटमेंट हो चुका है और ट्रेनिंग अंतिम चरण में चल रही है, तो ये दिसंबर लास्ट तक हमको मिल जाएंगे। 20 दिसंबर के बाद पूरी उम्मीद है कि हमें नए कर्मचारी जो भर्ती किए गए हैं वो मिल जाएंगे ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद। तो कर्मचारियों की जो कमी से हम लोग जूझ रहे हैं उससे हमें निजात मिल जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक विभाग को नए वाहन मिलते हैं या ये फाइल भी सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चालीस जाने बचाने को रात भर लगी रही स्पेशल 40 टीम। अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन ऑगर ने 24 मीटर किया ड्रिल। टनल कमजोर होने से धीमी हुई स्पीड। राज्य सचिवालय में खुली मिलेट बेकरी आउटलेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 1.25 लाख चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, इसे लेकर बना चर्चा का विषय। गरमाने लगी सियासत। कांग्रेस ने बताया ऐसे के स्टैंड। उत्तराखंड के जसपुर पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। माल समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के एल्युमिनियम और बैटरियों की हुई थी चोरी। देहरादून में अग्निशमन विभाग की अनदेखी। कई साल पुराने वाहनों का किया जा रहा इस्तेमाल। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।